हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है। एक्स टेन दो एक्स माइनस दो एक्स टेन एक्स और बटे में है एक माइनस कॉस दो एक्स और पूरे की घाते दो का मान है। और हमें इसके लिए विकल्प दिया हुआ है। विकल्प ए है एक बटा दो, विकल्प बी में है एक बटा चार, विकल्प सी में है दो बटा तीन और विकल्प डी है इसका जीरो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ से लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम मानक सीमा यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। एक मानक सीमा की सहायता से इस प्रश्न को हल कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मानक सीमा। देखिए, जो मानक सीमा हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे वह है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर, साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। एक और मानक सीमा हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर यदि टेन एक्स बटा एक्स है तो इसका मान भी किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। आइए अब हम दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो जो प्रश्न हमें दिया गया है वो क्या है? देखिए, यह है लिमिट, यहाँ पर है एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर और यह है एक्स टेन दो एक्स माइनस का हो जाएगा दो एक्स टेन एक्स और बटे में देखिए, बटे में देखें तो यह है एक माइनस कॉस दो एक्स, कॉस दो एक्स और पूरे की घातांक कितनी है? दो। हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, यहाँ पर है एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, उसके बाद होगा एक्स टेन दो एक्स माइनस का दो एक्स टेन एक्स और पूरे के बटे में जो है वो है एक माइनस कॉस दो एक्स और पूरे की घातांक कितनी है? यहाँ पर दो है। यदि अभी हमने यहाँ एक्स का मान जीरो रखा तो देखिए क्या होगा। यदि एक्स का मान जीरो रखा तो ये हो जाएगा जीरो बटा जीरो रूप। तो ये अनिवार्य रूप जीरो बटा जीरो रूप यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो हल करने के पहले मैं एक सूत्र और लिख देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक सूत्र लगाऊंगा, एक माइनस कॉस दो थीटा का जो बराबर होता है दो साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस सूत्र की मदद भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। आइए अब मैं इसको आगे लिख देता हूँ। तो अब बराबर ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर है टेन दो एक्स, उसके बाद है माइनस का दो एक्स और यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स और पूरे के बटे में देखिएगा यहाँ पर है एक माइनस कॉस दो एक्स जो किसके बराबर हो जाएगा? जो बराबर हो जाएगा दो और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन और ये बन जाएगा स्क्वायर एक्स जो कि सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया। देखो, एक माइनस कॉस दो थीटा किसके बराबर होता है? दो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये दो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इस पूरे की घात भी कितनी है? इसकी पूरे की घात भी कितनी लिखी हुई है? यहाँ पर दो लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको आगे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर सीमा भी लिख देते हैं हम। इसके आगे हम सीमा भी लिख लेते हैं। सीमा क्या है? यहाँ पर x का मान जीरो की ओर अग्रसर है तो लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर, ये लिख दिया हमने। अब हम इसको एक बार और लिखते हैं। देखिए, यहाँ से लिखूंगा मैं लिमिट, लिख लेते हैं फिर से, लिमिट x का मान शून्य की ओर अग्रसर है और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो x यहाँ से कॉमन आ सकता है। देखिए, तो x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x बटे की बात करें तो ये हो जाएगा चार और यहाँ पर साइन की घात चार बन जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? साइन की घात चार एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम टेन दो एक्स का सूत्र लगाएंगे जो होता है दो टेन एक्स और बटे में होता है एक माइनस टेन की घात दो एक्स। यहाँ टेन दो ए का सूत्र यहाँ लगाया गया है। उसके बाद देखिए इधर कितना बचेगा? माइनस का दो टेन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का दो और ये हो जाएगा टेन एक्स। ठीक है, यहाँ जो सूत्र मैंने लगाया है उस सूत्र को भी मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने लगाया है टेन दो ए बराबर, टेन दो ए बराबर होता है दो टेन ए और बटे में आएगा एक माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इस सूत्र की सहायता यहाँ पर ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से लिखता हूँ मैं, लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है, ये हो जाएगा एक्स बटा ये होगा चार और साइन की घात चार एक्स, ये वैसे ही रहेगा। अब हम इसका यहाँ से देखें तो दो टेन एक्स भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दो
टेन एक्स को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो अब बचेगा 1/1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा, और यहाँ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, केवल यही बचेगा, देख लीजिए आप आगे। अब हम इसका लघुत्तम भी ले लेंगे, तो फिर से लिखता हूँ मैं बराबर, ये होगा लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, यहाँ से ये बन जाएगा एक्स, या 2 से 2 तो काट सकते हो आप, तो ये हो जाएगा एक्स, और ये जो 10 को भी हम साइन बटा कॉस लिख लेंगे, उसके पहले यहाँ हो जाएगा 4 और साइन की घात, चलो अभी 2 लिख लेता हूँ बच्चों, फिर काट देंगे इसको, साइन की घात 4x, और 10x क्या होता है, 10x होता है साइन बटा कॉस एक्स के बराबर, ये बात हमें याद है। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 और प्लस का बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, बन गया। बटे में देखते हैं, बटे में हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, केवल हल ही करना है हमें इसमें। अब फिर से देखिएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, और ये साइन से एक बार ये साइन भी कट जाएगा, तो अब मैं इसको फिर से जमा के लिख देता हूँ, ये होगा लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स बचा है, 2 से 4 कट गया तो यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और साइन की घात कितनी है यहाँ पर, अब 3 बच जाएगी, 1 काट दिया है मैंने, और गुणा में कितना हो गया कॉस एक्स, गुणा में कॉस एक्स। उसके बाद देखिए 1 से 1 कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो बटे में है उसे भी लिख देता हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बचा है हमारे पास। अब फिर से लिखते हैं इसको, जो जो बचा है, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं बराबर, फिर से लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर है। यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर से ये साइन की घात 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, ऊपर तो एक्स बच जाएगा, तो ऊपर तो होगा एक्स, और बटे में अगर आप देखोगे तो 2 बचा हुआ है, और कॉस की घात 3 भी बच जाएगा, और साइन एक्स भी बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले तो लिखूंगा मैं 2, उसके बाद है साइन एक्स, और उसके बाद हो जाएगा कॉस की घात 3x, ठीक है, और ऊपर कुछ बचा है, ऊपर अब कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ से फिर लिख दूंगा मैं 1 के बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, किस मानक सीमा का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हमें पता है लिमिट एक्स का मान यदि 0 की ओर अग्रसर है, तो साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, अगर एक्स बटा साइन एक्स होता है तब भी इसका मान कितना होगा 1 ही होगा। तो इस आधार पर अब हम ये मान रख लेते हैं। हमें क्या क्या मिलेगा, हम यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ मिला हमें 1/2, उसके बाद मानक सीमा से इसका मान हो गया 1, फिर 1 बटा कॉस 0 का मान भी कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 की घातांक 3, फिर गुणा 1 बटा 1 माइनस 10 0 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब हम पूरा हल कर लेते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं, कौन सा विकल्प हमारे सही होगा, तो विकल्प ए में 1/2 है, अर्थात विकल्प ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। बी, सी और डी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।